ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜੋ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ डेरे के वाइस चेयरमैन डॉक्टर PR नैन तो पुछगिछ की है। करीब 4.5 घंटे तक SIT सवाल करती रही। SIT ਨੂੰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਇੰਸਾ नहीं मिली। मीडिया के नाल बिना गलबात किए ही डेरे दे विचों SIT की टीम निकली है। तो इस तो पहला भी 2 बार एक बार तो लुधियाना बुलाया गया सी SIT के वलों कि आके तुसीं इत्थे ਜਿਹੜੇ सवाल ने उन्होंने जवाब देवो, तो वह तो उत्थे नहीं पहुंचे सन। ना ही विपासना इंसा पहुंचे, ना ही ਜਿਹੜੇ डॉक्टर नैन ने उत्थे पहुंचे। इस तो पहला भी एक बार SIT पुछ पड़ताल के लिए पहुंची सी, उस समय भी पुछ पड़ताल ज़्यादा नहीं हो सकी सी, पर इस बार डॉक्टर नैन तो पुछगिछ हुई है। डॉक्टर PR नैन तो रुक करते हैं। साडे से होगी इस समय नकुल जसूजा साडे नाल जुड़ रहे। नकुल, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी है? SIT कितनी देर उत्थे रही है, कौन कौन पहुंचिया होया सी, किस किस तो पुछ पड़ताल हुई है? देखिए, बिल्कुल गौरव शुक्ला, अगर बात की जाए तो SIT लगभग 4.5 घंटे जो है वो डेरा सच्चा सौदा में रही। SIT हेड SPS परमार वो खुद उन्होंने पूछताछ की है। डेरा के वाइस चेयरमैन हैं डॉक्टर PR नैन। पहले जब पिछली पूछताछ के दौरान दोनों ही PR नैन हो या विपासना हो, दोनों ही डेरा में नहीं मिले थे, लेकिन आज डॉक्टर PR नैन मिले हैं। उनके साथ एडवोकेट का जो पैनल था वो मिला है और लगभग 4.5 घंटे, जिनमें मान के चलेंगे कि 3-3.5 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। और उसके अलावा जो आने का और जाने का प्रोसीडिंग्स होती है, तो 4.5 घंटे वो डेरा सच्चा सौदा में रहे हैं। अब से कुछ देर बाद SPS परमार मीडिया ब्रीफिंग करेंगे और जानकारी देंगे कि आगे फर्दर क्या होगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात गौरव ये निकल कर आई है कि डेरा के एडवोकेट ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेअदबी मामले में CBI ने क्लीन चिट दी हुई है, कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की हुई है, तो फिर बावजूद इसके SIT क्यों जांच कर रही है। उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस जो है वो किए जा रहे हैं। तो इस तरह की बात डेरा की तरफ से आई है। उनके एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा है। तो अब से कुछ ही देर बाद ब्रीफिंग करेंगे SPS परमार और जानकारी पूरी देंगे। जी ठीक है, तो प्रेस ब्रीफ किया जाएगा, मतलब मीडिया से बात करेंगे। SPS परमार जो SIT के हेड हैं, उनकी तरफ से बात की जाएगी। नकुल जसूजा ये जानकारी दे रहे हैं। नकुल, विपासना इंसा नहीं थी या मिली नहीं या पूछताछ नहीं हुई? विपासना इंसा की बात की जाए तो जो जानकारी डेरा की तरफ से निकल कर आ रही है, पिछले 1 साल से वो छुट्टी पर चल रहे हैं और बीमारी का हवाला उनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि पिछली बार जब SIT जांच करने के लिए यहाँ पर आई थी, तब ये जानकारी उनको SIT को भी दी गई थी। और उसके अलावा ये भी कहा गया था कि PR नैन भी जो है वो बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, इसलिए वो भी पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन 1.5 साल से विपासना इंसा जो है वो डेरा सच्चा सौदा में नहीं आई है, यानी कि उन्हें लीव पर कह सकते हैं। तो आज भी जो हमारे सोर्सेज हैं या हमें जानकारी जो मिली है कि विपासना इंसा आज भी SIT के सामने पेश नहीं हुई। सिर्फ डॉक्टर PR नैन जो हैं वो अपने एडवोकेट के पैनल्स के साथ SIT के समक्ष पेश हुए हैं। बाकी SIT से क्या सवाल उन्होंने किए, क्या उन्होंने जवाब मांगे, वो से कुछ ही देर बाद SPS परमार हैं वो मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे, क्योंकि डेरा में उनकी तरफ से ब्रीफिंग नहीं की गई। अब वो कुछ देर बाद वो ब्रीफ सिरसा में करेंगे और जानकारी देंगे कि पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है और आगे फर्दर किस तरह से SIT काम करेगी। हालांकि पिछली बार परमार ने कहा था कि SIT अपनी बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, जांच में जा रही है। तो वहीं डेरा की तरफ से एलिगेशन लगातार यही लगाए जा रहे हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और आज डेरा की वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दी है, बावजूद इसके SIT जांच कर रही है। तो इस तरह की बातें रखी गई हैं और पूरी जानकारी अब से कुछ ही देर बाद परमार देंगे कि क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आया है। जी ठीक है नकुल, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां SIT ਨੂੰ ਵਿਪਾਸਨਾ इंसा नहीं मिली है, पुछ पड़ताल हुई है। सिद्धा लेके चलते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। इस समय बिपिन रावत ਨੂੰ रक्षा मंत्री श्रद्धांजलि दे रहे हैं। Bye.
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਰਾੜ ਸਕੁਆਇਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਚਾਪਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੰਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਪਹਿਰੇ 12:20 ਤੇ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 14 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਊ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਟੋਟਲ 14 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੇहद ਭਾਵੁਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ MI-17 V5 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਲਾਮ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। MI-17 V5 ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ ਹੈ।